नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज मैं आप लोगों को जन्म कुंडली में 2 ग्रहों के योग के बारे में बताऊंगा। सभी ग्रहों का कॉम्बिनेशन, जैसे सूर्य मंगल एक साथ हो, गुरु शनि हो, सभी 2 ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में क्या असर डालेगा, इन सब के बारे में व्याख्या करूंगा। अगर आपको हमसे परामर्श लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है। चलिए शुरू करेंगे और 2 ग्रहों की व्याख्या, 2 ग्रहों की युति की व्याख्या करेंगे। जन्म कुंडली में 2 ग्रहों के योगफल में सूर्य चंद्रमा से लेकर के जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, लगभग मैंने यहाँ पे सभी लिखने का प्रयास किया हुआ है। फलादेश करते हैं, अगर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति हो, अच्छे भाव में हो, 6, 8, 12 में तो यह युति बहुत खराब असर दे जाएगी। अगर 6, 8, 12 में ये सारी युतियाँ बनती हैं तो खराब असर देंगी। 6, 8, 12 के बजाय अन्य भाव में अच्छा देंगी। 10वें भाव में यह योग बन जाएगा तो और भी अच्छा है। इसमें से कुछ योग खराब हैं, कुछ अच्छे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर 10वें भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, एक ही राशि में हो, तो ऐसा जातक स्त्रियों के अधीन रहने वाला होता है, स्त्री लोलुप होता है, समझ लीजिए। यानी स्त्री लोलुपता के कारण से वह उसका मन जो है स्त्रियों में फंसा रहता है, और ऐसा व्यक्ति नम्रता से हीन होता है। कब कहाँ क्या बोल दे, निर्लज्ज भाषा बोल दे, कोई पता नहीं है। तो थोड़ा सा नम्रता से ऐसा व्यक्ति हीन होता है। ऐसा व्यक्ति जो है कूटनीतिक दिमाग वाला होता है, और धन की कोई दिक्कत नहीं है, धन के मामले में नुकसान नहीं करेगा, व्यक्ति धनी होगा। और ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज़ के क्रय और विक्रय करने में निपुण होते हैं, क्रय विक्रय से संबंधित मोल भाव करने में निपुण होते हैं। और ऐसे व्यक्ति कहीं अगर काम करते हैं तो अच्छे कार्यकर्ता भी होते हैं। सूर्य और मंगल की युति अगर कुंडली में बनी हुई है तो जातक के अंदर तेज होगा, साहस होगा, बहुत पराक्रम होगा। तेज बहुत अधिक होता है, बली होता है, विक्रमी होता है, लेकिन झूठ भी बोलता है। बुद्धि में ऐसे व्यक्ति के कभी कभी हिंसा सवार हो जाती है, उग्रता सवार हो जाती है। लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश भाव में यह योग बनेगा तो दाम्पत्य जीवन ही खराब हो जाएगा, 2 विवाह का योग बन जाएगा। लेकिन अगर 10वें भाव, एकादश भाव में बनेगा, किसी त्रिकोण में बनेगा, तो यही योग व्यक्ति को महाधनी और बहुत ऊंचा पद भी दिलवा देगा। सूर्य और बुध की युति अगर कुंडली में बनी हुई है तो इसे बुधादित्य योग भी आप जानते हैं, बोलते हैं। व्यक्ति जो है कार्य करने में चतुर होता है। अगर नौकरी करता है तो बहुत अच्छा नौकर होता है, यानी बहुत अच्छा एम्प्लॉय होता है। मालिक हो तो बहुत अच्छा मालिक होता है, यानी जहाँ कहीं भी होता है बहुत ही सज्जनता पूर्वक अपने काम को करता है। चंचल होता है थोड़ा सा, लेकिन धनवान होता है, प्रिय भाषा बोलने वाला होता है, जल्दी क्रोध नहीं करने वाला होता है। कीर्ति ऐसे व्यक्ति की फैलती है, श्रेष्ठ होता है, अच्छे लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का प्रिय होता है, कृपा पात्र होता है, रूपवान, धनवान और विद्वान होता है। 10वें भाव में यह योग बन जाए तो पूछना ही क्या है। यानी ये जो मैंने ग्रीन मार्किंग की हुई है, ये योग अगर 10वें भाव में बनते हैं तो बहुत अच्छे फल देते हैं। जो मैंने रेड कर दिया है, आगे रेड सर्किल मैंने बनाया हुआ है, ये योग थोड़ा सा उतने अच्छे नहीं होते हैं। और जो यहाँ पे ऑरेंज मार्किंग मैंने किया हुआ है, ये बुरे योग में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगला योग अगर सूर्य और गुरु की युति बन रही है किसी कुंडली में तो पूछना ही क्या है। व्यक्ति अत्यधिक धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, उसके हर क्रियाकलाप में धर्म अधर्म का जो है ज्ञान करके ही व्यक्ति काम करता है। व्यक्ति मंत्री बन सकता है, ऊंचे पद पर जा सकता है, धनवान होता है, सुंदर बुद्धि वाला होता है, मित्रों से लाभ पाता है, मित्रों को लाभ भी देता है, टीचिंग और ट्रेनिंग पर्पस के कार्यों में निपुण होता है, फाइनेंस के कार्यों में निपुण होता है, जहाँ होता है वहाँ मुखिया बन के रहता है। सूर्य और शुक्र की युति अगर कुंडली में बनी हुई है तो आंखों में पीड़ा देगा, आँख से दुर्बल होगा। शुक्र को आप जानते हैं शुक्राचार्य अंधे ग्रह है, एक आँख उनकी नहीं है, तो इसलिए ये, और सूर्य आँखों का कारक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है, आँखों में दिक्कत होती है। जातक शस्त्र प्रहार विद्या व सामर्थ्य से युक्त होता है, यानी व्यक्ति तंत्र मंत्र की चीज़ों को भी जानने वाला होता है। वृद्धावस्था में विशेष रूप से आँख दिक्कत होती है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ सकता है।
नृत्य आदि और जो फिल्म लाइन है, मनोरंजन की लाइन है, उन सारे चीज़ों का ज्ञाता हो सकता है, उस लाइन में काम करने वाला भी हो सकता है। और स्त्री से धन पा लेता है, अपने साथियों से धन पा लेता है, बंधुओं से धन पा लेता है, जीवन सुखी होता है। सूर्य और शनि की युति अगर किसी कुंडली में बनी हुई है तो व्यक्ति धर्मात्मा तो होगा, लेकिन व्यक्ति का जीवन स्ट्रगल फुल रहेगा। व्यक्ति जो है अपने धर्म कर्म में लीन रहने के बावजूद भी उसे यथोचित परिणाम नहीं मिलेंगे। स्त्री से कष्ट होता है, पुत्र से कष्ट होता है, और ऐसा व्यक्ति अपनी कुल परंपरा में गुणों से प्रसिद्ध तो होता है और शीलवान भी होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की लाइफ जो है बड़ी हार्ड होती है, बहुत मेहनत कर के रगड़ के चीज़ों को पाता है। आंखों में थोड़ी सी दिक्कत, पिता से मतभेद, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। सूर्य के साथ में राहु या केतु में से कोई होगा तो ग्रहण दोष होगा। समाज में कई बार अपमानजनक स्थितियां आपके सामने आती रहेंगी। ग्रोथ आपकी बहुत धीमी रहेगी। आपके पिता को कोई ना कोई एक परमानेंट लघु बीमारी, मतलब असाध्य बीमारी नहीं, लेकिन कोई ना कोई बीमारी बन के चलती रहेगी। गुस्से के समय आप घबराने लगेंगे, गुस्से से क्रोध से सिर हिलने लगेगा। चंद्रमा और मंगल की युति अगर किसी कुंडली में बनी हुई है तो जातक युद्ध में विजयी होता है, अर्थात शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है, लेकिन रक्त विकार ऐसे व्यक्ति को हो सकता है और कभी कभी जो है ऐसे व्यक्ति को स्किन में जो है कुछ ना कुछ बीमारी उत्पन्न होती रहती है। चंद्रमा मंगल के साथ होने से व्यक्ति धन कमा लेता है, स्त्रियों के माध्यम से भी लाभ होता है, व्यक्ति अपने काम का अच्छा कारीगर होता है, कूटनीति का जानकार होता है। कुल मिलाकर के यह योग मंगल का व्यक्ति को काफ़ी लाभ देने वाला होता है। चंद्र मंगल की युति को चंद्र मंगल्य लक्ष्मी योग भी बोला जाता है। अगर यह योग अच्छे भाव में बना हुआ है तो आपको बेशक बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। दशम एकादश भाव में बहुत ही अच्छा प्रभाव यह योग डालने वाला होता है। चंद्रमा और बुध की युति कुंडली में एक साथ बनी हुई है तो व्यक्ति कथा हो गया, कथानक हो गया, काव्य हो गया, इन सारी चीज़ों में बड़ी रुचि लेता है। व्यक्ति खुश मिजाजी होता है, कॉमेडी वगैरह करने में निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति कॉमेडी से जुड़ा हुआ काम करे या वीडियोज ही बनाए तो बहुत अच्छा लाभ पा जाएगा। धनी होगा और स्त्रियों की बातों को मानने वाला होता है, स्त्रियों को मान सम्मान देने वाला होता है, रूपवान होता है, हंसमुख होता है, धर्म में रुचि रखने वाला होता है, और ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं जिससे वह समाज के लिए उपयोगी हो सकता है या समाज में खुशियां फैला सकता है। यह योग बहुत अच्छा है। दशम भाव एकादश भाव में है यह योग, तो विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति को कॉमेडी आदि के क्षेत्र में काम करना चाहिए। व्यक्ति अकाउंटिंग वगैरह का जानकार होता है, ज्योतिष को मानने वाला होता है। चंद्र और गुरु की युति अगर किसी कुंडली में बनी है तो आप जानते हैं यह गजकेसरी योग की कैटेगरी में आ गया। यानी ऐसे व्यक्ति की मित्रता जो है अस्थाई होती है। ऐसे व्यक्ति को अस्थाई मित्रों का साथ मिलता है। व्यक्ति विनयी होता है, अपने बंधु और बांधवों का आदर करता है और उनसे आदर पाता भी है। धनी होता है, सुशील होता है, देवताओं और ब्राह्मणों दोनों के प्रति सम्मान और सेवा का भाव रखता है, बड़े पद पर जाता है, काम अच्छा करता है, जीवन निष्कंटक रहने का योग बनने लगता है। चंद्र और शुक्र की युति अगर बनी हुई है कुंडली में तो ऐसा जातक जो है अच्छे वस्त्रों को पहनता है, अच्छे आभूषणों को पाता है, जीवन में अपने कार्य को करने का तरीका जानता है, अपने कुल में प्यारा होता है, लेकिन आलस्य होता है, क्रय विक्रय के कार्य में निपुण होता है। चंद्र और शनि की युति हो तो ऐसा व्यक्ति अपने से अधिक उम्र की स्त्रियों के प्रति आसक्त हो सकता है। ऐसा व्यक्ति सवारी पाता है अच्छी, यानी गाड़ी का सुख बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा विनम्रता रहित होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों का अनुगामी होता है, यानी दूसरों की नौकरी करने वाला होता है। धन की जो है स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते, फाइनेंशियल फ्रीडम आने से यह रोकता है। यूँ अगर यह व्यक्ति किसी से पंगे लेता है तो वहाँ पे इसे हानि उठानी पड़ती है, यानी शत्रु हंता योग नहीं बनता है। मानसिक रूप से अशांति रहेगी। जीवन का कोई ना कोई एक ऐसा पक्ष रहेगा जो जीवन को सूना करेगा, मानसिक अशांति से भर देगा। चंद्र राहु एक साथ हो तो संतान में बाधा भी आती है। संतान देर से होना, संतान का गलत रास्ते पे जाना, आपके मानसिक रूप से पीड़ित होना, डबल माइंडेड होना, निर्णय लेने में समस्या होना,
और आप जो है जब भी अपना उचित सोचना रहेगा उस समय गलत डिसीजन ले लेंगे। ये सारी चीज़ें भ्रमित करने वाला काम यह योग करेगा और यही योग ये चंद्र केतु की युति भी करती है। मानसिक रूप से परेशानियां देती है, माता के स्वास्थ्य में खराबी देता है, व्यक्ति का मन जो है जकड़ा जकड़ा सा रहता है। जहाँ कहीं भी व्यक्ति रहेगा, बैठा रहेगा, काम करेगा, हमेशा ध्यान उसका कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर जाता रहेगा। मंगल और गुरु की युति अगर कुंडली में बनी हुई है तो ऐसे में यह योग काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ पर मंगल और बुध की युति की पहले बात कर लेते हैं। अगर मंगल और बुध की युति कुंडली में बनी हुई है तो भाग्य जो है आपके कम साथ देते हैं। खासकर विवाह के बाद में जो है भाग्य आपका थोड़ा वीक हो जाता है। आप बहुत अधिक धनी नहीं होते हैं, लघु धनी होते हैं, मीडियम स्तर का धन होता है। और ऐसा व्यक्ति किसी न किसी मेटल से जुड़ा हुआ काम करने वाला भी हो सकता है, कारीगर हो सकता है। चरित्र अच्छा नहीं होता है और ऐसा व्यक्ति चोरी छिपे किसी विधवा स्त्री या किसी पराई स्त्री के प्रेम में भी पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति दवा के काम में ज़्यादा सफल होते हैं। मंगल और गुरु की युति हो तो ऐसे व्यक्ति अच्छे कारीगर होते हैं, यानी जो काम करते हैं उसकी सारी टेक्निक जानने वाले होते हैं, वेद शास्त्र के जानने वाले होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, भाषण देने में चतुर होते हैं, राजा के प्रिय होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों के प्रेमी होते हैं। जहाँ काम करते हैं वहाँ मुखिया बन करके रहते हैं। मंगल और शुक्र की युति अगर कुंडली में बनी है तो ऐसा व्यक्ति योग्य होता है, पूजनीय होता है, समुदाय में अपने मुखिया होता है, गणित का भी जानकार होता है। लेकिन मंगल और शुक्र की युति से व्यक्ति का प्रेम प्रसंग चलता है, प्रेम विवाह का भी योग होता है, विवाहेतर उसके संबंध भी होते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति की रुचि जुआ की तरफ भी जा सकता है, सिगरेट हो गया या किसी प्रकार का व्यसन भी उसके अंदर होता है, दारू शराब सिगरेट आदि का व्यसन भी ऐसे व्यक्ति को लगता है। व्यक्ति अपने बातों से अपने व्यक्तित्व का माया जाल क्रिएट कर लेता है। मंगल और शनि की युति अगर कुंडली में बनी हुई है तो ऐसा व्यक्ति जो है जादूगर होता है, यानी कि अपनी बातों से अपने कार्यों से लोगों को अपनी जादूगरी में फंसाने में निपुण होता है। ठग भी होता है ऐसा व्यक्ति, दूसरों के कार्य को हरण कर लेता है, ठग होता है और चतुराई पूर्वक चोरी करना जानता है। और धर्म का जो है ऐसा व्यक्ति अस्थिर होता है, यानी धर्म में बहुत छोटी छोटे जिसको अंधविश्वास बोलते हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के चलता है। और ऐसे व्यक्ति को कभी न कभी सिर पे कुछ गिरे या किसी शस्त्र से चोट लगे, यह सारी चीज़ होता है। ऐसा व्यक्ति कलह प्रेमी होता है, यानी जहाँ रहेगा कलह करेगा। विदेशवासी भी होता, जन्म स्थान से दूर जाने का योग भी होता है, या विदेश के लिए प्रयास करें तो यह योग सफल भी बना सकता है। मंगल राहु की युति से अंगारक नाम का दोष बन जाता है। व्यक्ति को शरीर में रक्त से संबंधित कोई बीमारी आने की संभावना अधिक रहती है। व्यक्ति को रक्त की खराबी होती है। मंगल राहु की युति से व्यक्ति शीघ्र क्रोधी भी हो जाता है। व्यक्ति को कार्यों में असफलता मिलती है। व्यक्ति जो है अपने पुरुषार्थ का सही प्रयोग नहीं कर पाता है। मंगल केतु की युति पर भी यही कमोबेश परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर किसी कुंडली में बुध और गुरु की युति बनी हुई है तो यह युति अच्छी है। व्यक्ति मनोरंजन के क्षेत्र में जाए तो अच्छा है, संगीत के क्षेत्र में जाए तो अच्छा है, वाद्य के क्षेत्र में जाए तो अच्छा है, बुद्धिमान होगा, सुख साधन से संपन्न होता है और धनी होता है। बुध और शुक्र की युति होने पर अत्यंत धनी बनाएगा, लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। बुध शुक्र की युति से अच्छे भाव में बन जाए तो पूछना ही क्या है। तो ऐसा व्यक्ति, बुध और शुक्र की युति वाला व्यक्ति नीतिमान होगा, धनी होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में रहेगा, कलाओं का ज्ञाता रहेगा, शिल्प कला हो, संगीत हो, वाद्य हो, इन सारे चीज़ों का जानकार होता है और दूसरों की बातों को बहुत अच्छे तरीके से भेद लेता है, सुंदर भाषी होता है, हंसाने में ऐसे व्यक्ति की महारत होती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे वस्त्र और आभूषण में रुचि रखता है। अगर कुंडली में बुध और शनि की युति होती है तो ऐसे जातक पे कुछ ना कुछ जो है ऋण आने की संभावनाएं होती हैं। व्यक्ति घमंडी भी हो सकता है, पाखंड पसारने वाला हो सकता है, प्रपंच करने में ऐसे व्यक्ति का मन अधिक लगता है,
कुछ ना कुछ कवि या कुछ ना कुछ चीज़ें उसको याद रहती हैं जिसे वह गुनगुनाता रहता है। घूमने में रुचि रखता है। वाणी सुंदर होती है, चतुर होता है। बुध और राहु की युति होने पर व्यक्ति की चतुराई का लेवल कुछ अधिक ही बढ़ जाता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ में बहुत ही चतुर हो जाता है। उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र काम करती है, लेकिन बुद्धि ऐसे व्यक्ति की कुत्सित होती है, यानी स्वार्थ से युक्त होती है। चाहे बुध राहु की युति हो, चाहे बुध केतु की युति हो। यह योग अगर दसम भाव में बनेगा तो बहुत अच्छा है, यह भी दसम भाव में बने अच्छा है। जितना भी मैंने ग्रीन सिंबल दिया है ये सब दसम भाव में योग बन के बहुत अच्छा प्रभाव दे जाते हैं। गुरु और शुक्र की युति अगर किसी कुंडली में बन रही है तो जातक वेद विद्या से आजीविका चलाने वाला होता है, क्योंकि दोनों गुरु ग्रह हैं। ये देवताओं का गुरु, ये असुरों का गुरु, यानी ये ठीक है। ऐसा व्यक्ति सप्रमाण विशेष धर्म में रहने वाला होता है। श्रेष्ठ पत्नी, श्रेष्ठ पुत्र, बुद्धिमान, धनवान, अपने कार्य करने में निपुण, यानी कुल मिलाकर के हर प्रकार से सुखी होता है। गुरु और शनि की युति अगर किसी कुंडली में बन रही है तो गुरु ज्ञान है, शनि न्याय है। न्याय और ज्ञान का संयोग व्यक्ति को बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति बना देता है, यानी ये ऐसे व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। वीर होगा, धनी होगा, नगर का स्वामी यानी मुखिया होगा, जहाँ रहेगा वहाँ पर यशस्वी रहेगा, अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना रहेगा, न्याय और ज्ञान की बातें हमेशा करेगा, आचरण भी उसके न्याय और ज्ञान के अनुरूप ही रहेंगी। गुरु राहु की युति से जीवन में शिक्षा में व्यवधान आएगा। व्यक्ति की शिक्षा रुक रुक करके होगी। व्यक्ति कोई भी जब भी कुछ नया चीज़ सीखना चाहेगा जीवन में, भले ही वह नौकरी के बाद कुछ सीखना चाहे, तो उसमें रुकावटें आती हैं। इसको चांडाल दोष बोलते हैं। ऐसे में व्यक्ति का धन जो है जीवन में एक दो बार निरर्थक ही गंवाने का योग भी बन जाता है। ऐसे ही गुरु और केतु की युति होने पर व्यक्ति का जो वृद्धावस्था है वह उसे मोक्ष के प्रति लालायित करने लगती है। तो कुल मिलाकर के ये दो ग्रहों का योगफल रहा है। इस योग में शुक्र और शनि की बात छूट गई है, इसको भी कवर कर लेते हैं। अगर शुक्र और शनि की युति रहेगी तो ऐसे में यह जातक लकड़ी जो है या पत्थर जो है, इन सारे चीज़ों से जुड़े हुए काम करने में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्षौर कर्म, चित्रकारी, पत्थर, मोरंग, बालू, गिट्टी, कारीगरी का काम करने में निपुण होते हैं, योद्धा होते हैं, घूमने के जो हैं शौकीन होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर गांव के हैं, खेती करते हैं, तो खेती, किसानी और पशुपालन में बहुत ही सफल होते हैं। शुक्र और राहु की युति जीवन में बहुत सारा भोग विलास लग्जरी लेकर के आता है। व्यक्ति के चरित्र को बिगाड़ने का भी प्रयास करता है। व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों के प्रति लालायित रहता है। शुक्र और केतु की युति होने पर जातक को कुछ गुप्त रोग हो सकते हैं। जातक के जीवन साथी का कोई ना कोई ऑपरेशन होने का भी योग बन जाता है। व्यक्ति धनी होता है और फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में आती है।